हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट, झारखंड एपीओ का प्रीलिम्स का जो आप लोग का एग्जामिनेशंस है, एक 13 दिसंबर को है, एक आप लोग का 20 दिसंबर को है। आप लोग का एडमिट कार्ड भी आ गया है। अब देखिए, जो 20 दिसंबर वालों कैंडिडेट के लिए अंतिम 7 दिन में आप लोग कैसे अपनी तैयारी को करें, और इसी की बारीकी आप लोग को आज इस वीडियो में बताया जाएगा। इसको अगर आप फॉलो करते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो पीटी का एग्जामिनेशन है वो आप ज़रूर और ज़रूर क्वालिफाई करेंगे। देखिए, जो ये लास्ट के डेज़ होते हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट्स रखते हैं। इसमें आपको कौन-कौन सी बारीकी रखनी है, किस-किस चीज़ों को एक बार आपको फिर से रिवाइज़ करना होता है। इन सब के साथ अगर आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाते हैं तो आप ध्यान रखिएगा, पीटी निकालने के हकदार हो जाते हैं। तो चलिए, आज आप लोग को इस वीडियो में हम बताते हैं कि जो अंतिम 7 दिन आप लोग के पास है, इसमें झारखंड एपीओ वालों क्या-क्या चीज़ें आप लोग करिए सावधानी के साथ, ताकि आप लोग को पीटी निकालने में आसानी मिले। पिछले बार भी हमने इस चीज़ को बताया था और लोगों को बहुत सफलता मिली थी। हम चाहते हैं आज भी आप लोग के साथ इसको शेयर किया जाए, आप लोग को बताया जाए। ये स्टूडेंट जिन लोगों ने परीक्षा रिफ्रेशर के यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर लें। परीक्षा रिफ्रेशर एक ऐसा चैनल है कि एक बार आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो जो भी आगे वीडियो आप लोग के लिए बनेंगे वो आपके सिस्टम पर इंडिकेशन आना शुरू हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस का कोई वीडियो आप लोग के लिए पब्लिश किया जा रहा है। तो चलिए डियर स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि झारखंड के जो कैंडिडेट हैं, क्योंकि ये एग्जामिनेशन एक बार पोस्टपोन हो चुका है, इस बार फाइनल हो चुका है, एडमिट कार्ड आ चुका है, तो आप लोग क्या सावधानी बरतिए। देखिए, आप लोग का जो एग्जामिनेशन है, क्योंकि ये 2 पेपर है, 2 दिन के लिए एग्जामिनेशन रखा गया है। इसमें जो लॉ का पेपर है, इसमें आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस और कॉन्स्टिट्यूशन, ये सिलेबस के बारे में हमने पिछले वीडियो में बहुत बताया आप लोग को। यह भी बताया कि आईपीसी के कौन कौन से सेक्शन को आप ध्यान से पढ़ें। सीआरपीसी, एविडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया गया। जनरल स्टडीज़ में भी हमने आप लोग को कई वीडियो दी। आज हम आपको ये बताना चाहते हैं कि क्या सावधानी देखिए, सबसे पहले आप ये सावधानी बरतिएगा कि जो आपने अभी तक स्टडी किया है, उसमें से जो भी सेक्शन आपको पिछले वीडियो में बताई गई थी, जैसे आईपीसी है। आईपीसी में आपको क्या करना है कि सेक्शन 34, 149, धारा 34 और 149 बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसमें हम लोग कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट को पढ़ते हैं, सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य को पढ़ते हैं। इसमें आपको लीडिंग केस मालूम होना चाहिए। इसमें आप लोग को जो सेक्शन है वो मालूम होना चाहिए। सेक्शन के इंग्रेडिएंट्स, आवश्यक तत्व ये मालूम होना चाहिए। जैसे इसी को हम थोड़ा आपको डिस्क्राइब कर दें। इसी पैटर्न पर आपको और सेक्शन पढ़नी है। जैसे सामान्य आशय, तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो सामान्य आशय है, कॉमन इंटेंशन है, वो सेक्शन नंबर 34 है। इसमें जो परिभाषा दी गई है धारा 34 में दी गई है, और इसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक है। इन व्यक्तियों के बीच में पूर्व निर्धारित योजना का होना आवश्यक है। प्री अरेंज प्लान होना का ज़रूरी है। और इसके साथ इन लोगों के ऊपर जो दायित्व होता है वो संयुक्त दायित्व का सिद्धांत काम करता है, प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट लायबिलिटी। इसके बाद जो धारा 34 होती है वो अपने आप में कोई अपराध नहीं है। और इसके बाद धारा 34 कहती है कि जो भी 2 या 2 से अधिक अभियुक्त हैं, उनका घटना स्थल पर सशरीर उपस्थित होना आवश्यक है। इन्हीं 5 आवश्यक तत्व पर आप लोग के लिए लीडिंग केस है। लीडिंग केस आप लोग के लिए बारेंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्पेरर का है। ये 1925 का है, प्रिवी काउंसिल का है। लॉर्ड समनर ने इस पे जजमेंट दिया है, और इस केस को हम लोग जानते हैं पोस्ट ऑफिस। अब आपने इतना अगर तैयार कर लिया है, तो कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर ले जाओगे, 100% आपका ये क्वेश्चन आने वाला। इसके बाद सिमिलर इंटेंशन और कॉमन इंटेंशन। ये जो सिमिलर इंटेंशन होता है, समान आशय, और कॉमन इंटेंशन में क्या डिफरेंस? तो सबसे पहले महबूब शाह के केस में 1945 में प्रिवी काउंसिल ने, महबूब शाह का जो केस है इसको हम लोग इंडस केस के नाम से जाते हैं, सिंधु नदी वाद का केस। हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने जो सिमिलर इंटेंशन कॉमन इंटेंशन में डिफरेंस बताया, पांडुरंगा के केस में 1955 में सुप्रीम। अभी अगर ये देखिए, सिमिलर इंटेंशन कॉमन इंटेंशन से क्वेश्चन आएगा, आप कर ले जाओगे। अब आता है कॉमन ऑब्जेक्ट, सामान्य उद्देश्य। ये धारा 149 है। इसमें अनलॉफुल असेंबली का होना ज़रूरी है, 5 या 5 से अधिक व्यक्ति हों। इनके ऊपर जो लाइबिलिटीज़ होती है वो कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटीज़ होती है। और इस पर जो लीडिंग केस है, केसी मैथ्यू
ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का है केसी मैथ्यू वर्सेस स्टेट ऑफ त्रावणकोर कोचीन का। तो ये जैसे आप इसको अगर तैयार करते हैं, फिर आईपीसी में आप आगे बढ़ेंगे, धारा 53 है जिसमें पनिशमेंट के बारे में कहा गया है। धारा 76 से 106 है जिसमें हम लोग जनरल एक्सेप्शन को पढ़ते हैं, सामान्य अपवाद को पढ़ते हैं। 108 में 107 108 में एबेटमेंट है। 124 ए में राजद्रोह है, क्योंकि देखिए ओल्ड आईपीसी पूछी जा रही है इसलिए उसी के सेक्शन को बताया जा रहा है। 141 में अनलॉफुल असेंबली है। 146 में बलवा है। 159 में आप पढ़ते हो दंगा। 299 300 में आपराधिक मानववध और हत्या को पढ़ना है आपको। फिर इसके बाद आप 319 320 में सिंपल हर्ट ग्रीवियस हर्ट को पढ़ना है। 339 340 में सदोष और सदोष परिरोध जिसको रांगफुल रिस्ट्रेंट रांगफुल कन्फाइनमेंट कहते हैं। 350 351 में असाल्ट क्रिमिनल फोर्स को पढ़ना है, हमला आपराधिक बल को पढ़ना है। 359 360 361 में हम लोग को व्यपहरण यानी किडनैपिंग को पढ़ना है। फिर 362 में एब्डक्शन को पढ़ना है, जिसको हम लोग अपहरण कहते हैं। 375 में बलात्कार को पढ़ना है। 378 में चोरी। 383 में एक्सटर्सन को हम लोग अपकर्षण या उद्यापन कहते हैं। 390 में लूट पढ़ना है। 391 91 में डकैती पढ़ना है। 403 में क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी संपत्ति का आपराधिक दुर्विनियोग पढ़ना है। फिर हम लोग को 405 में क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट आपराधिक न्यासभंग पढ़ना है। 415 में छल पढ़ना है। 416 में छल प्रतिरूपण द्वारा छल चीटिंग बाई पर्सोनेशन पढ़ना है। 425 में रिष्ट पढ़ना है, मिसचीफ पढ़ना है। 441 से लेके 445 पढ़ना है। इसमें क्रिमिनल ट्रेसपास आपराधिक अत्याचार, हाउस ट्रेसपास गृह अत्याचार, हाउस ब्रेकिंग ये सब पढ़ना है। फिर इसके बाद 498 ए पढ़ना है, क्रुएल्टी। 499 500 मानहानि पढ़ना है। 503 जो है क्रिमिनल इंटिमिडेशन पढ़ना है। 511 का है अपराधों का प्रयत्न। इतनी सेक्शन को पढ़ें, इतनी सेक्शन के इंग्रेडिएंट्स को पढ़ें और इसके जो इलिस्ट्रेशन है उसको जरूर सॉल्व। जैसे चोरी के इलिस्ट्रेशन से क्वेश्चन जरूर आता है। हम लोग के सीआरपीसी है, सेक्शन 2 को बड़े ध्यान से आप पढ़ लीजिए। सेक्शन 27 और 28 में इसमें जो जुरिस्डिक्शंस दिया गया है ट्रायल कोर्टों का, कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कितना दंड दे सकता है, सीजीएम कितना दे सकता है, सेकंड क्लास कितना दे सकता है, और असिस्टेंट सेशन जज कितना दे सकता है, एडिशनल सेशन जज कितना दे सकता है, सेशन जज कितना दे सकता है। इसके बाद धारा 41 बहुत इंपॉर्टेंट है। 42 43 इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। 61 से लेके 70 आप पूरा पढ़ डालिए, कैसे प्रोसेस को अडॉप्ट किया जाता है, सम्मन वारंट BW NBW। 125 में मेंटेनेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 154 154 लॉजिंग ऑफ द FIR है। 156 से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। 169 में फाइनल रिपोर्ट फाइल होती है। 170 में चार्जशीट फाइल होती है। 225 से 265 में चार प्रकार के ट्रायल हैं। 225 से 237 में सेशन ट्रायल। 238 से 250 में वारंट ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट। 251 से 259 में सम्मन ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट। 260 से 265 में समरी ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट। फिर इसके बाद चैप्टर नंबर 21 जो नया जोड़ा गया है 265A से 265L, 12 सेक्शन जोड़ी गई है प्ली बार्गनिंग 7 साल से नीचे वाले मामलों में। इसके बाद अपील है, रिवीजन है, बेल है, इनहेरेंट पावर ऑफ द क्रिमिनल कोर्ट है 482, ये आप लोग को स्टडी करना है। एविडेंस एक्ट में आपको इलिस्ट्रेशन पर ज़्यादा ध्यान देना है। जो इलिस्ट्रेशन होता है उस पर ज़्यादा ध्यान देना है, और ख़ासकर इलिस्ट्रेशन 6 से लेके इलिस्ट्रेशन 16 तक आएगा ज़रूर। 17 में आप क्या नाम है स्वीकृति को पढ़ एडमिशन है। फिर इसके बाद 25 26 27 28 कन्फेशन से है। 32 का फर्स्ट डाइट डिक्लेरेशन से है। 45 आप पढ़िएगा एक्सपर्ट्स के ओपिनियन है। 56 57 58 जुडिशियल नोटिस है। 59 60 ओरल एविडेंस है। 61 से 65 डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। 90 आपको पढ़ना है 30 साल पुराना दस्तावेज अगर किसी की अभिरक्षा में से दिया जाता है असली माना जाएगा।
101, 102 में आप सबूत का भार पढ़िएगा। 107 में अगर कोई व्यक्ति पिछले 7 वर्षों से जीवित नहीं सुना गया तो वो मृतक मान लिया जाएगा। इसके बाद 112 पिता का निर्धारण करता है, जन्म लेने वाले बच्चे का पिता कौन होगा। 115 में विबंध को पढ़ना है। 116 17, 18, 19, 20 ये सब आप कंटिन्यू करते जाइएगा। मूक साक्षी है। पति-पत्नी भी एक-दूसरे के विरुद्ध सक्षम साक्षी हैं। न्यायालय भी मजिस्ट्रेट भी सक्षम साक्षी है। फिर इसके बाद 124, 25, 26 में आपको बताया गया है कि जो कम्युनिकेशन होता है प्रिविलेजेस है। फिर इसके बाद जो एडवोकेट और क्लाइंट के बीच में प्रोफेशनल कम्युनिकेशन होता है उसको बताने से मना। धारा 133 को धारा 114 के दृष्टांत बी के साथ पढ़ना है तो हम लोग का क्या कंप्लीट हो जाता है, सह अपराधी। इसके बाद आपको लीडिंग क्वेश्चन पढ़ना है 139 139 140 140 वेरी सॉरी 141 142 153 154 में होस्टाइल विटनेसेस पढ़ना है। रिफ्रेशिंग मेमोरी है 159 160 161। इसके बाद 167 का लास्ट सेक्शन। इस तरह आपको क्या करना है कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उन चीज़ों को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, केस लॉ को रिवाइज कर लीजिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन में आप प्रीवियस ईयर के पेपर को लगा डालिए, ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व कर डालिए, तो आपका आईपीसी, सीआरपीसी और कॉन्स्टिट्यूशन भी कंप्लीट हो जाएगा। और डियर स्टूडेंट, आप लोगों ने जो अभी तक जनरल स्टडीज़ पढ़ा वो तो ठीक पढ़ा। झारखंड का जीके ज़रूर पढ़ के जाइएगा। झारखंड स्टेट का जो जीके होता है राज्य विशेष का, वो आपको पढ़ के जाना। और करंट अफेयर्स कम से कम आप 1 साल का पिछला पढ़ के जाइए। अभी बिहार में नई सरकार बनी, इसके मंत्रिमंडल को ज़रूर पढ़ के जाइए। तो ये जो करंट अफेयर्स है ये आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। तो डियर स्टूडेंट, ये सब तैयारी करके आप एक बार जाइए, प्रीवियस ईयर का पेपर खूब लगा के जाइए और अपनी मेहनत पर विश्वास करिए। एग्ज़ामिनेशन हॉल में एग्ज़ामिनेशन शुरू होने के कम से कम आधे घंटे पहले आप पहुंच जाएंगे, अपने सीट पर समय पे बैठ जाएंगे। क्वेश्चन को बहुत देख देख के आप सावधानी के साथ पढ़ेंगे। चारों विकल्प को पढ़ के तब आप आंसर सीट पे आंसर को लगाएंगे। सावधानी बहुत ज़रूरी है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है। तो आप क्या करेंगे, इन सब सावधानी को बरतेंगे तो आपका ज़रूर और ज़रूर जो झारखंड का है एपीओ का प्री आपका ज़रूर निकले। ये स्टूडेंट, आप लोग को सूचना देना चाहते हैं, यूपी एपीओ का फॉर्म भरा जा चुका है। फरवरी मार्च तक इसकी प्री का एग्ज़ाम की पॉसिबिलिटीज़ है। बिहार का जो एपीओ है, अब बिहार अभियोजन पदाधिकारी के नाम से आप लोगों के लिए वैकेंसी आ रही है। उत्तराखंड एपीओ की भी वैकेंसी आ रही है। देखिए, ये तीनों स्टेट ऐसे हैं जिनके सिलेबस लगभग लगभग कम। इसमें क्रिमिनल लॉ और जनरल स्टडीज़ दोनों में आते हैं। इसके लिए आप लोग के लिए न्यू बैचेज़ स्टार्ट हो रहे हैं 21 दिसंबर 2025 से। 21 दिसंबर 2025 से आप लोग के लिए ऑनलाइन लॉ क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। आप लोग इसमें जुड़ सकते हैं। कैसे एडमिशन लें? ये 2 व्हाट्सएप नंबर आपके सामने लगा हुआ है। इन 2 व्हाट्सएप नंबर में से किसी पर भी आप अपना आधार कार्ड भेज देंगे, मैसेज डाल देंगे कि मुझे जो है एपीओ की या हायर जुडिशियल की क्लासेस करनी है, आपको आगे की प्रोसीड बता दी। थैंक यू डियर स्टूडेंट।